नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में क्या एपिसोड चल रहा है। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का और सूत्रों से क्या तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी सेम कंडीशन ये है। 4 नंबर जो कि 75% मार्क्स जो जिनका अटेंडेंस होता है उसको 4 नंबर दिया जाता है और बाकी जो इंटरनल थ्योरेटिकल होता है उसमें 4 नंबर मिनिमम दिया जाता है। तो ये मिलाकर के 8 नंबर के तकरीबन आता है। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट देखी गई उसके अंदर जिसको ये मिला है 2, 3, 4, 5 के आसपास ही मिला है, जिसको लेकर के विद्यार्थियों में शोध बहुत ज्यादा जो है आक्रोश था। उसको लेकर के लगातार यहाँ पर विद्यार्थी परिषद यहाँ पर वार्तालाप कर रहा है। आज 8वां या 9वां दिन है या 10वां दिन है, उसको लेकर के बातचीत हो रही थी और लगातार इस पर एक आम सहमति बनने की बात हो रही थी। लेकिन कहीं पर भी किसी भी तरीके से यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनके फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आई है, वो है केमिस्ट्री, रसायन विभाग। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हमने एपिसोड चलाया था उस दिन भी 2 नाम सामने आया था। एक आर्यन शुक्ला का, प्रोफेसर आर्यन शुक्ला की, जो कि यहाँ टीचर है, जो कि न तो प्रोक्टोरियल बोर्ड में है और न ही उनका रसायन शास्त्र कोई दूर दूर तक लेना देना है। दूसरा आ रहा था, दूसरे को टीचर थे शिवम शैलेश वर्मा के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लग रहा था, कॉपी चेक करने मैंने हीला हवाले की है और जिसको लेकर के ये आक्रोश था। उस दिन भी शिवम वर्मा का सीधा सीधा नाम आ रहा था कि विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ उन्होंने यहाँ पर बदतमीजियां की हैं, जिसको लेकर के ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आया। आज भी वही एपिसोड हुआ है, उनको यहाँ पर बुलाया नहीं गया, लेकिन वो आकर करके अपना भाव दिखाते हुए उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की और विद्यार्थी परिषद के से भी 1 to 1 उन्होंने बात किया और कैमरे पे वो फुटेज मौजूद है कि मैं करूंगा, जिसको जो करना है कर ले। जब मैंने प्रिंसिपल से इस चीज से बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल का साफ कहना है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधा ये साबित होता है कि कहीं न कहीं ये संरक्षक प्राप्त है और इसका ये जो विवाद है अंकों का, इसका कहीं भी सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर बैक लगता है तो सीधा 1 साल इनका खराब होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गुवाहाटी के जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने हैं जो आर्यन शुक्ला साहब, वो जिम्मेदार होंगे या शैलेश वर्मा जिम्मेदार होंगे? शैलेश वर्मा ऑफ द रिकॉर्ड धमकी देते हैं डायरेक्ट कि आपने मेरे नाम से रिपोर्टिंग की है, हम आपको देख लेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस महात्मा गांधी कॉलेज में, जिसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, साइंस कॉलेज कहा जाता है, वहां पर एक शिक्षक इस तरह से अगर धमकी दे रहा है पत्रकार को, तो यहाँ के बच्चों के साथ उसका रवैया क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इस तरह के कॉलेज का जब मंशा हो गई है तो क्या इसकी मान्यता रहनी चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी को इस पर एक्शन लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए? ये हम बात करेंगे, हम बेसिक शिक्षा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हायर एजुकेशन के लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनका भी वर्तन जानने की कोशिश करेंगे क्या है। फिलहाल अभी यहाँ पर न प्रिंसिपल मौजूद बात करने के लिए तैयार है और यहाँ पर रसायन शास्त्र के जो एचओडी है वो कतई कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कॉपियां चेक करने में हीला हवाली की गई है, इंटेंशनली कुछ न कुछ हुआ है, जिसको प्रिंसिपल मानने के लिए भी तैयार है कि हाँ, हम रिवैल्यूएशन फिर से कराने के लिए तैयार है। अगर वो सही से अगर चेक हुआ होता तो रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सारे शिक्षक एकजुट होते हैं और उसके बाद न वो पत्रकार को देखते हैं, न एबीवीपी के लोगों को देखते हैं, न अपने स्टूडेंट को देखते हैं और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल है, क्या निष्पक्ष पत्रकारिता करने का यही इल्जाम है? यही उसको रिवार्ड मिलता है? हम बने रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे, फुटेज में आप देखिए क्या कुछ यहाँ पे हुआ।